पितृपक्ष में कौआ को क्यों देते हैं भोजन? जाने इसका महत्व और कथा। पितृपक्ष में पितरों की आत्म तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। पितरों की पसंद का भोजन बनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं। इस दिन एक और काम करते हैं, भोजन का एक हिस्सा निकालकर कौआ को खिला देते हैं। पितृपक्ष में कौआ को भोजन क्यों देते हैं? इसका भी अपना एक महत्व है। कौआ और श्री राम की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौआ का रूप धारण किया था। उस कौआ ने एक दिन सीता जी के पैर में चोंच मार दी। यह घटना राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलिया तो वह कौआ की एक आँख में जाकर लग गया। इससे उसकी एक आँख खराब हो गई। उस कौआ ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और क्षमा याचना करने लगा। इस पर प्रभु राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौआ को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितर देवों को प्राप्त हो। इस वजह से कौआ को भोजन देते हैं। पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या को या किसी के श्राद्ध कर्म में आपने देखा होगा कि भोजन का कुछ अंश कौआ को खिला देते हैं। इससे जुड़ी मान्यता यह है कि यदि कौआ उस भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौआ के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कौआ योनि में जन्म होता है। इस वजह से भी माना जाता है कि कौआ के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। यदि कौआ आपका दिया भोजन नहीं खाता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे संतुष्ट और प्रसन्न नहीं हैं। कौआ के अलावा इन्हें भी देते हैं भोजन। श्राद्ध का भोजन सिर्फ कौआ को ही नहीं दिया जाता है, उसका कुछ अंश गौ माता, कुत्ता और पक्षियों को भी दिया जाता है। यदि ये भोजन स्वीकार नहीं करते हैं तो इसे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है।